नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 7 साल पहले 1 अप्रैल 2016 को बिहार सरकार ने राज्य में पूरी तरह से अल्कोहल को बैन कर दिया था और इसने 7 साल में लिटरली बिहार की पूरी रूपरेखा ही बदल दी है। बिहार में हर किस्म की शराब की खरीद बिक्री पर बैन लगा दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराब बंदी का ऐलान कर दिया। बिहार में शराब बंदी। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि बिहार सरकार ने राज्य में पूरी तरह से अल्कोहल को बैन कर दिया है, जबकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके बॉर्डर झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के साथ साथ इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल से लगती है, जहां पर शराब खुलेआम बिकती है और यहाँ के लोग बिना शराब के रह नहीं सकते हैं। इस फैसले को उस समय के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लिया था, जिसमें 1 अप्रैल 2016 से राज्य में अल्कोहल को बैन कर दिया गया। होटल, बार, रेस्टोरेंट या किसी भी जगह अल्कोहल पीना बेचना सब इलीगल हो गया और इस कानून के अनुसार शराब के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त पकड़े जाने पर 5 से 10 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता था। इस फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार बिहार के महिलाओं के चहीते बन गए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी चुनावी यात्राओं में वादा किया था कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे और शराब को पूरी तरह से बैन करेंगे। इस फैसले से खुश होकर बिहार के 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अल्कोहल बैन को सपोर्ट करने के लिए बिहार की सड़कों पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर 12,760 किलोमीटर का एक हिस्टोरिकल ह्यूमन चेन बनाया। इस मैसिव ह्यूमन चेन को बिहार के हर क्षेत्र के लोगों और राजनीतिक पार्टियों ने पूरा समर्थन दिया। इस फैसले को बिहार की जनता ने इतना सपोर्ट किया कि इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, लेकिन आज 7 साल बाद यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 45 सीट के साथ बिहार की तीसरी पार्टी बनकर रह गई है। आखिर क्या हुआ अल्कोहल बैन के इन 7 सालों में जिसने नीतीश कुमार को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वैशाली जिले से आई ये 2 तस्वीरें बिहार में शराबबंदी का सच बयां करती हैं। देखिए, शराबबंदी को लेकर जेडीयू ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी। तो शराब पिएगा तो मरेगा, ये तो उदाहरण ही सामने है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके नेगेटिव पहलुओं को देखते हैं, जैसे दूसरे स्टेट से आने वाला इलीगल अल्कोहल। बिहार के बॉर्डर झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के साथ साथ नेपाल से लगते हैं, जहां पर अल्कोहल बैन नहीं है। ऐसे में इन सभी स्टेट से स्मगलर अल्कोहल को गाड़ियों की सीट में छुपाकर, दूध के टैंकर में छुपाकर और दूसरे सामान के साथ बिहार लाते हैं और डबल प्राइस पर अल्कोहल की होम डिलीवरी करते हैं। इस काम को करने के लिए स्मगलर ने एक पूरा सिंडिकेट बना लिया है, जिसमें बॉर्डर पर ही पुलिस को पैसा खिला दिया जाता है और अल्कोहल को स्मगल करा लिया जाता है। 2023 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा असेंबली में दिए गए डाटा के मुताबिक 2016 से अब तक 1.5 करोड़ लीटर विदेशी शराब और 96.71 लाख लीटर देसी शराब को जब्त किया गया है और अब तक अल्कोहल रिलेटेड 5.63 थाउजेंड केस दर्ज किए गए हैं, जिसकी जल्द से जल्द सुनवाई के लिए 74 स्पेशल कोर्ट को सेटअप किया गया है। शराबबंदी को लेकर 2022 में पटना हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने कहा कि पुलिस, एक्साइज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अल्कोहल बैन को पसंद करते हैं। उनके लिए एक मोटा पैसा बनाने का जरिया है, क्योंकि जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें से कुछ ही केसेस सिंडिकेट ऑपरेटर या अल्कोहल स्मगलर पर दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर केस गरीब लोगों पर दर्ज किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर गरीब जो इस एक्ट का दंड झेल रहे हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं और अपने घर के इकलौते कमाने वाले हैं। और अगर इनमें से कुछ केसेस सिंडिकेट ऑपरेटर पर हो भी जाते हैं तो पुलिस को घूस खिलाकर छूट जाते हैं। इसके साथ ही सिंडिकेट अल्कोहल स्मगलिंग के लिए अपनी जगह नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नाबालिग अरेस्ट हो भी जाएं तो इनका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा और कुछ ही महीनों में नाबालिग छूट भी जाएंगे। इन सब के कारण बिहार का यूथ जो हमेशा से अपनी मेहनत के कारण गवर्नमेंट जॉब, IAS, IPS बनने के लिए जाना जाता था, वो अल्कोहल स्मगलर बनकर खराब हो रहा है और क्रिमिनल बन रहा है। अब स्मगलिंग के जरिए बिहार में आने वाला शराब हमेशा ब्रांडेड कंपनी का नहीं होता है, बल्कि लोकल द्वारा बनाया गया नकली शराब होता है, जिसे पीने के बाद हेल्थ की समस्याएं होती है और कभी कभी जान भी चली जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस का कहना है कि इन 7 सालों में ऑफिशियली 200 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और हैरानी की बात है अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 2021 में 64 डेथ हुई थी और 2022 में सबसे ज्यादा 114 डेथ हुई थी। 2022 में पटना हाईकोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि आपके द्वारा शराबबंदी को सही ढंग से न लगाने के कारण बिहार के लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मरने की खबरें मिलती रहती हैं। इलीगल अल्कोहल में मिथाइल मिला होता है, जिसकी 5 ml मात्रा किसी को अंधा करने के लिए काफी है और 10 ml मात्रा में जान जाने का खतरा होता है। इसके साथ ही स्टेट में शराबबंदी के बाद चरस, गांजा, भांग, इलीगल ड्रग्स की तस्करी बढ़ गई है, जिसे आप रोकने में नाकाम हैं। अधिकांश नशेड़ी 25 साल से कम उम्र के हैं और कुछ तो 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं। इसके साथ ही इलीगल अल्कोहल को जिस जगह पर नष्ट किया जाता है उसके आसपास की ग्राउंड वाटर और सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाती है। 2022 में छपरा के सारण डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से 65 लोगों की जान चली गई थी।
इस घटना को लेकर अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने नीतीश गवर्नमेंट के खिलाफ असेंबली में भारी प्रोटेस्ट किया और उनसे इस्तीफा भी मांगा था। फिर मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा ही, हम थोड़ी बोले हैं पीने के लिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने यूटर्न मारते हुए मरने वाले के फैमिली को 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का वादा किया। अब लेकिन इस कंपनसेशन से एक और समस्या निकल के आती है, वो है पैसों की, क्योंकि गवर्नमेंट ने अल्कोहल को पूरी तरह से बैन कर दिया है तो उससे आने वाला पैसा भी बंद हो गया है, जो स्टेट रेवेन्यू का एक मोटा हिस्सा था। 2015-16 में बिहार गवर्नमेंट को अल्कोहल बेचकर 3605 करोड़ का रेवेन्यू मिला था और इसके हिसाब से इन 7 सालों में बिहार गवर्नमेंट को कम से कम 40,000 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसका बोझ बिहार की डेवलपमेंट पे पड़ता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती है और ना ही किसी को जॉब मिलेगी, जिसके कारण बिहार के लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हैं। डाउन टू अर्थ के मुताबिक हर साल 4.42 मिलियन बिहारी काम के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अल्कोहल बैन का सिर्फ नुकसान ही हुआ है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हुए हैं, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2016 में अल्कोहल बैन के बाद बिहार की महिलाओं ने बताया कि उनके पति शराब कम पीते हैं, जिसके कारण उनके साथ घरेलू हिंसा कम होती है, क्योंकि शराब पीने पर वो पुलिस में कंप्लेन कर सकती हैं। फरवरी 2023 में बिहार स्टेट एक्साइज कमिश्नर बी कार्तिकेय धनजय बताते हैं कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट के आने के बाद बिहार के 38 जिलों के सर्वे में शामिल 1.64 करोड़ ग्रामीण लोगों में से 95% यानी 1.5 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, जबकि 25.5 लाख शहरी लोगों में से 96% यानी 24.48 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। साथ ही सर्वे में शामिल 87% लोग मानते हैं कि अल्कोहल बैन के बाद उनकी घरेलू इनकम बढ़ी है और 72% लोग मानते हैं कि वो बढ़ी हुई इनकम को बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करते हैं। 74% लोग मानते हैं कि अब वो परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। इसके साथ ही अल्कोहल बैन के बाद रोड एक्सीडेंट में 60% की कमी आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में शराब पीकर गाड़ी चलाने से 867 लोग मरे थे। वहीं बैन के बाद 2016 में ये नंबर 60% से गिरकर 326 पर आ गया। एट द एंड अल्कोहल बैन को लोगों की भलाई के लिए ही लाया गया था, जिसका फायदा लोगों को मिल भी रहा है, पर सही तरीके से इसे न लागू करने के कारण हमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। आई तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।